हरियाणा में 2024 की तैयारियां शुरू हो गई और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में अपने तमाम जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं उनकी घोषणा आज की है। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के हरियाणा के जो प्रचार समिति के चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक तंवर मौजूद हैं। तंवर साहब, आम आदमी पार्टी भी अब फील्ड में उतरने जा रही है 2024 के मद्देनजर। क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं सर, जिनको लेकर आज आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और तमाम पार्टी के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पर आपने कार्यक्रम जारी किया है? यहाँ आम आदमी पार्टी तो पहले से ही मैदान में है। आज तो यात्रा की घोषणा हुई है। यात्रा अगले 15 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक चलेगी। 10 दिन की ये यात्रा पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा में जाएगी, 10 के 10 लोकसभा में जाएगी। लोगों के साथ सघन जनसंपर्क अभियान भी है और इसमें चाहे पैदल चलना हो, साइकिल हो, छोटा हाथी हो, बैलगाड़ी हो, जो भी कम्युनिकेशन के साधन हो सकते हैं जिससे हम जा सकते हैं, लोगों के बीच में जाएंगे। रात्रि विश्राम वो भी कहीं गांव में है, कहीं कस्बों में है। और अरविंद जी की जो सोच है, किस तरीके से इस देश को पूरी दुनिया के अंदर हम नंबर 1 बनाए आगे, क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनाव है। क्या आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, किस तरीके से दिल्ली मॉडल को पंजाब ने और दूसरे प्रदेशों के अंदर लोगों ने कबूल किया। अब हरियाणा की बारी है। ये तमाम चीज़ें और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, किसान मजदूर गरीब की जो लड़ाई है, आज नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता, भ्रष्टाचार कई कई गुना बढ़ गया है, तो ये बातें हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बदलाव यात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी तमाम उन नए लोगों को लीडरशिप रोल देने का, प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी जो राजनीति के माध्यम से बदलाव इस देश में देखना चाहते हैं, परिवर्तन प्रदेश की राजनीति में देखना चाहते हैं। तंवर साहब, ये जो आपकी बदलाव यात्रा है इसका किस तरीके से रूट या रोड मैप रहने वाला है? मतलब कहाँ से शुरू हो रही है या कहाँ समापन होगा? क्या किया गया सर? मोटे तौर पे अभी आपने जो रोड मैप बनाया वो क्या रहने वाला है? अ, एक रूट बनेगा जो फरीदाबाद से लेकर के और वो आकर के जींद में ख़त्म होगा। एक रूट जिस पर मैं हूँ, सिरसा शहर से शुरू होकर के भिवानी ख़त्म होगा। एक रूट कालका से शुरू होकर के और वो पानीपत में समाप्त होगा। एक रूट में महेंद्रगढ़ से शुरू करके कैथल में होगा। तो इस तरीके से चारों कोनों से अलग अलग यात्राएं शुरू होंगी और इनका समापन एक शहर से अगर शुरू होती है तो दूसरे शहर में जा कर के होगा। और जनवरी माह में फिर एक महारैली वो प्लान करेंगे जिसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी आएगा। तो साहब, ये जो आपका यात्रा है, बदलाव यात्रा जो आप लेकर निकलने वाले हैं, इसमें किन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों के बीच जा रही है? किस तरह से आप आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो कैसे आप बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए किन किन मुद्दों पर उतरने वाले हैं? देखिए, हम तो यही बात प्रमुखता के साथ रखेंगे, चाहे वो आज़ादी से लेकर के आज तक का समय हो, कि किस तरीके से बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी जो आमजन है इस देश का, वो कैसे जूझता है। उसकी गलियां नालियां वो कच्ची पड़ी रहती हैं। वो एक ऐसे मकान में रहता है जहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं होती। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। बीमार पड़ जाए तो अस्पताल नहीं होते। पढ़ लिख जाए तो रोज़गार नहीं होता। अगर वो किसान है तो उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। इन सब के अभाव में कहीं ना कहीं वो नशे की तरफ चला जाता है। तो पूरा जो एक आज समस्याएं हैं उसको हाईलाइट करने का काम करेंगे और आम आदमी पार्टी उसका क्या विकल्प देती है वो भी लोगों के बीच में रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष और सत्ता दोनों को देख लिया लोगों ने। कांग्रेस और मेरा मतलब कांग्रेस और भाजपा से है, तो अब मौका आम आदमी पार्टी का है, अरविंद केजरीवाल जी का है। तो साहब, अभी 2 दिन पहले ही हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो चंडीगढ़ में ये कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले पूरी तरह से सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी की तो बात ही मत कीजिए, आदमपुर के उपचुनाव में उनका आपने रिजल्ट देख लिया। और अब जिन राज्यों में जहाँ जहाँ उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी जो है वो पूरी तरीके से हार हुई है। तो ऐसे में हरियाणा में ज़रूरत नहीं है हमें किसी और के साथ गठबंधन की, या इंडिया दल का जो गठबंधन है उसमें हमें ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। वो पूरी तरीके से नकार रहे हैं और बार बार आम आदमी पार्टी के सवाल पर सीधा उनका यही कहना होता है कि आदमपुर का नतीजा सबके सामने है। देखिए, नतीजे तो उनके भी बहुत सामने हैं। उनके पिछले लोकसभा के नतीजे सामने हैं, उससे पहले की उसमें अतीत में हम नहीं जाना चाहते।
वो लड़ने में सक्षम है, जीतने में सक्षम नहीं है। जी तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको भी करेक्शन करनी पड़ेगी। पूरी कांग्रेस पार्टी को ही मैं कहना चाहूँगा, लड़े तो वो अब भी थे, फिर क्यों नहीं सरकार बना ली 4 जगह, क्यों क्यों हार के बैठ गए? पिछली बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत लड़े थे, फिर क्यों नहीं जीते? सारी की सारी क्यों हार गए? तो सवाल बहुत हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर शीर्ष नेतृत्व, अगर इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है तो उसके ऊपर करें। ये तो धोखा दे करके इस बार क्योंकि जिन राज्यों के अंदर अभी चुनाव होकर के हटे हैं, कांग्रेस का जो उन प्रदेशों का नेतृत्व, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करी कि हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे और आप जो है वो अलग से इसको ना करें। विश्वास में रख करके धोखा देने का काम किया। हम बहुत चीज़ें नहीं कहना चाहते क्योंकि अभी चुनाव का समय है, तो धोखा देकर कोई नहीं बच पाएगा। तो कौन है असली कौन है नकली वो सबके सामने आएगा। तो पूरी तैयारी है सर 2024 के लिए। आम आदमी पार्टी ने अशोक तंवर का पुराना अंदाज साइकिल यात्रा वाला या फिर पैदल यात्रा वाला दिखने को मिलेगा? सब कुछ देखने को मिलेगा। हम तो पार्टी के लिए काम करने में लगे हुए हैं और इस यात्रा के माध्यम से, और मैं समझता हूँ कि जहाँ भी जो जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छे से निभाएंगे। और सभी साथी, नए पुराने जो भी साथी हैं, मैं सभी से कहूँगा कि औरों को उन्होंने देख लिया है, एक मौका अपने आप को दे, एक मौका केजरीवाल जी को दे, एक मौका आम आदमी पार्टी को दे और आम आदमी पार्टी के इस जन आंदोलन में भागीदार बने। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जो प्रचार समिति के चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक तंवर, वो मौजूद थे। उनका ये कहना है कि बदलाव यात्रा आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में शुरू करने जा रही है और करीब 10 दिनों तक प्रदेश के चारों कोनों से अलग अलग जगह से यात्रा शुरू होगी, जिसका नेतृत्व अलग अलग जो नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी जो है वो यात्रा में लगाई गई है उन्हें दी गई है। और साथ ही उनका ये कहना है कि 2024 में एक बदलाव की जो है वो उम्मीद के साथ लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी जा रही है और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।